गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज के सेशन में हम दो टॉपिक कवर करेंगे। पहला है रिवन और सेकंड है वेरियस टेक्स्ट एनहेंसमेंट। ये दोनों ही ऑप्शन हमारे पीजीडीसीए और डीसीए में सेकंड यूनिट के अंतर्गत आने वाले टॉपिक है। तो स्टार्ट करते हैं हम रिवन से। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि रिवन होता क्या है। तो एमएस वर्ड में जो रिवन होता है वो बेसिकली तीन चीजों से मिलकर बना हुआ होता है। टैब, टैब के अंतर्गत आने वाली ग्रुप और ग्रुप के अंतर्गत आने वाले कमांड्स। मतलब टैब, अलग अलग टैब, ग्रुप और कमांड्स मिलकर रिवन को बनाते हैं। तो जिस तरीके से हमें ये डायग्राम में दिखाई दे रहा है, यदि हम यहाँ रिवन की बात करें तो ये कंप्लीट एक रिवन है जिसमें टैब दिए हुए हैं अलग अलग, हमें होम, इंसर्ट, डिजाइन। इसी तरीके से अलग अलग ग्रुप दिए हुए हैं, क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, और इन अलग अलग ग्रुप में अलग अलग कमांड्स दिए हुए हैं। जैसे कि क्लिपबोर्ड ग्रुप की बात करें तो इसमें पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर, ये अलग अलग कमांड्स हमें दिए हुए हैं। इसी तरीके से फॉन्ट ग्रुप की यदि हम बात करें तो बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन, स्ट्राइक थ्रू, इस तरह से अलग अलग कमांड्स दिए हुए हैं। तो ये सभी मिलके रिवन बनाते हैं एमएस वर्ड में। तो रिवन को हम एमएस वर्ड के विंडो में देख लेते हैं। तो जैसे ही हम एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो हमारे सामने एमएस वर्ड का जो विंडो है वो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें अलग अलग टैब्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, ये सभी टैब है। टैब के बाद हम यहाँ ग्रुप की बात करें तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, स्टाइल, और इन ग्रुप के अंदर कमांड्स है। जैसे कि क्लिपबोर्ड की बात करें तो पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट, पेंटर। तो ये तीनों ही चीज मिलके रिबन बनाते हैं। तो ये कंप्लीट हमारा हो गया रिबन, जिसके अंतर्गत टैब आते हैं, ग्रुप आते हैं और कमांड्स आते हैं। अब हम बात करते हैं कि यदि हमको अपने ये जो रिबन दिखाई दे रहा है इसको हमें हाइड करना है तो क्या हम ये कर सकते हैं? बिल्कुल, हम इसको एमएस वर्ड में बड़ी आसानी से कर सकते हैं, क्योंकि जो हमारे एमएस वर्ड का विंडो रहता है उसका राइट साइड में हमें रिमेन डिस्प्ले ऑप्शन दिखाई देता है, जिस पर क्लिक करते ही हमारे पास तीन ऑप्शन आ जाते हैं। पहला है ऑटो हाइड रिबन का। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो रिबन है वो ऑटोमेटिकली हाइड हो जाता है। जैसे ही हमें रिबन पे वापस जाना होता है तो हम अपने कर्सर को ऊपर ले जाएंगे और क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही हमारे सामने हमारा जो रिबन है वो वापस से शो होने लगता है। और यदि हम वापस यदि कोई टेक्स्ट को लिखना चाहें अपने डॉक्यूमेंट में, और उसके लिए हम जैसे ही क्लिक करते हैं डॉक्यूमेंट पे, जैसे ही मैंने क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली वापस रिबन हाइड हो जाता है। इसी तरह से ही हम यदि रिबन के जो रिबन डिस्प्ले ऑप्शन है, यदि हम उसका सेकंड ऑप्शन देखें, शो टैब्स, तो इस पर क्लिक करते ही हमें केवल रिबन में टैब्स दिखाई देती हैं, जैसे कि आप लोग सामने देख ही रहे हैं। होम, इंसर्ट, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू। इसके बाद हम आप पेज रिबन डिस्प्ले ऑप्शन के तीसरे ऑप्शन को इस्तेमाल करते हैं। जैसे ही हम इस पर क्लिक करेंगे जो कि है शो टैब्स एंड कमांड्स, तो हमें टैब भी दिखाई देंगे और कमांड्स भी दिखाई देंगे। तो ये था हमारा रिबन। अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है वेरियस टेक्स्ट एनहेंसमेंट। तो इसके अंतर्गत हमें जो पॉइंट्स कवर करना है वो है फॉन्ट, स्टाइल और टेक्स्ट एट्रीब्यूट। तो ये तीनों ही चीजें हम वेरियस टेक्स्ट एनहांसमेंट के अंतर्गत आती हैं। इन तीनों ही चीज को हम आगे कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं फॉन्ट की। तो हम वापस अपने एमएस वर्ड पर आ जाते हैं। अब यहाँ हम बात करेंगे फॉन्ट्स की। तो सबसे पहले हम कुछ टेक्स्ट को ले लेते हैं। जैसे ही कि आपके सामने ये टेक्स्ट दिखाई दे रहा है, फिलहाल ये टेक्स्ट का जो फॉन्ट की यदि हम बात करें तो ये किस टाइप का फॉन्ट है? कैलिबरी फॉन्ट को हमने यहाँ पर इस्तेमाल किया है। अब यदि मान के चलिए हमें इस फॉन्ट को बदलना है तो उसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और जो हमारा फॉन्ट ऑप्शन है, उस फॉन्ट कमांड है, उस पर हम क्लिक करेंगे। इस कमांड में हमें ड्रॉप डाउन बटन मिलता है। इस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन हो जाती है। अब जिस भी फॉन्ट को हमें इस्तेमाल करना है उस पर हम क्लिक करके उस फॉन्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि हम एरियल ब्लैक का इस्तेमाल करना चाहें तो हम जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे तो इस तरीके से हमारा जो फॉन्ट है अब वो एरियल ब्लैक हो चुका है। हमें यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब भी हमें
किसी भी तरीके का फॉन्ट को यदि बदलना है तो सबसे पहले जिस टेक्स्ट को यदि हमें बदलना है तो उसको सिलेक्ट करना जरूरी है, और फिर उसके बाद हम फॉन्ट को सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि वापस हम यहाँ पर इसको क्लेवरी को सिलेक्ट कर लेते हैं तो ये हमारा फॉन्ट वापस अपना क्लेवरी फॉन्ट में आ जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट बात करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट है वो है फॉन्ट एट्रीब्यूट्स। तो यदि हम फॉन्ट एट्रीब्यूट्स की बात करें तो इसके लिए हमें बहुत सारे फॉन्ट जो ग्रुप है उसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनके द्वारा हम जो हमारे टेक्स्ट है उसके एट्रीब्यूट्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे पहले एट्रीब्यूट्स की यदि हम बात करें हमारे फॉन्ट एट्रीब्यूट्स की, तो वो है साइज। तो यदि हम अपने फॉन्ट के साइज को इंक्रीज या डिक्रीज करना चाहते हैं तो वो हम फॉन्ट साइज कमांड का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। जैसे ही हम इस पे के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये पॉइंट्स आ जाएंगे जिनका इस्तेमाल करके हम अपने फॉन्ट के साइज को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने यहाँ पर 16 कर दिया तो अब ये फॉन्ट का साइज इंक्रीज हो गया। अब इसके साथ ही आप फॉन्ट ग्रुप में देख रहे होंगे यहाँ पर जो कमांड्स है उनमें हमारे पास दो कमांड अवेलेबल है, इंक्रीज फॉन्ट साइज और डिक्रीज फॉन्ट साइज। इनका जैसे नाम ही है इंक्रीज फॉन्ट साइज, मतलब इनका इस्तेमाल करके भी हम अपने फॉन्ट साइज को इंक्रीज कर सकते हैं या फिर डिक्रीज करना चाहें तो डिक्रीज भी कर सकते हैं। जैसे ही हम क्लिक करते जाएंगे हमारा फॉन्ट साइज डिक्रीज होता जाएगा, और जब हम इंक्रीज करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें इंक्रीज फॉन्ट साइज कमांड पर क्लिक करना होगा। हम एक बार क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट साइज है वो धीरे धीरे दो दो पॉइंट्स के अंतर्गत बदलता जाता है, मतलब बढ़ता जाएगा। जैसे ही हम इसको देखिए यहाँ पर 16 है, जैसे ही मैं एक बार क्लिक करूंगा तो अब ये 18 हो गया। तो इस तरीके से हम फॉन्ट के साइज को बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब आगे चलते हैं और हम आगे जो आगे के फॉन्ट एट्रीब्यूट्स हैं उनको देख लेते हैं। इसी तरीके से यदि हमें फॉन्ट को बोल्ड करना है तो उसके लिए हमें फॉन्ट ग्रुप में यहाँ पर हमको बोल्ड कमांड दिखाई देगा। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो फॉन्ट है वो बोल्ड हो जाएगा, और वापस यदि हम इसे नॉर्मल टेक्स्ट के रूप में देखना है तो हम वापस बोल्ड कमांड पर क्लिक करेंगे तो हमारा जो टेक्स्ट है वो वापस नॉर्मल हो जाएगा। इसी के साथ यदि हमें फॉन्ट का एट्रीब्यूट में बदलाव करना है, यदि हमें उसको अभी ये जो फॉन्ट है उसको इटैलिक में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप में इटैलिक कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे हमारा जो टेक्स्ट है वो इटैलिक में कन्वर्ट हो जाएगा, हल्का सा तिरछा। यदि हम चाहते हैं कि हमारे टेक्स्ट के नीचे अंडरलाइन आए तो उसके लिए हम फॉन्ट ग्रुप में अंडरलाइन कमांड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे चलते हैं। यदि हमें यहाँ पर हमको एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, यदि हम वापस से यदि अंडरलाइन हटाना चाहते हैं तो वापस हमें टेक्स्ट को सिलेक्ट करेंगे और अंडरलाइन कमांड पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही हमारे जो टेक्स्ट के नीचे जो लाइन है वो हट जाएगी। इसी तरीके से यदि हम वापस इटैलिक हटाना चाहते हैं तो वापस हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करें और इटैलिक पर क्लिक करें तो हमारा जो टेक्स्ट है वो नॉर्मल हो जाएगा। अब हम चाहते हैं किसी टेक्स्ट को, ये जो हमारा टेक्स्ट लिखा हुआ है उसको यदि हम मान के चलिए वहां उसमें हम स्ट्राइक थ्रू का इस्तेमाल करते हैं तो एक लाइन बीच में जो हमारे जो वर्ड है उसके बीच में एक लाइन इस तरीके से दिखाई देती है। तो इसका बेसिकली ये कमांड है स्ट्राइक थ्रू। इसका इस्तेमाल यदि हम बात करें तो तब किया जाता है, जैसे मान के चलो आप कोई कॉपी चेक कर रहे हैं ऑनलाइन और आपको बच्चों की, यदि आप कोई इंस्टीट्यूट में या कहीं स्कूल में है और आपको जो आपके बच्चे हैं उन लोग स्टूडेंट्स हैं उनकी गलतियां दिखाना है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये थे हमारे वेरियस टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स। इसी तरीके से यदि मान के चलिए हमें अपने जो फॉन्ट है, फॉन्ट के स्टाइल को बदलना है तो वो भी हम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो इसके लिए भी हम फॉन्ट ग्रुप का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मान के चलिए हम इस वीडियो को, यहाँ जो हमारा टेक्स्ट है इसकी हेडिंग हम दे देते हैं
और हमने हेडिंग में वीडियो दिया हुआ है। अब इसका स्टाइल को हम बदलना चाहते हैं, तो इसके लिए हमारे पास फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी कमांड मौजूद है। इस पर जैसे ही हम इसके ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करेंगे, वैसे ही हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे। यदि किसी भी ऑप्शन जो भी ऑप्शन हमें बेहतर लगता है उसको हम सिलेक्ट करेंगे, और जैसे ही क्लिक करेंगे तो हम देखेंगे हमारा जो टेक्स्ट है उसका स्टाइल चेंज हो गया है। इसी तरीके से यदि इसी तरीके से हमारे पास टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफी के अंतर्गत और भी ऑप्शन अवेलेबल है। शैडो, यदि आप शैडो ऑप्शन पे देखें तो शैडो पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर कुछ शैडो हमें दिखाई देगी हमारे टेक्स्ट के। ये देखिए, यदि आप इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ तो और बेहतर तरीके से देखिए, ये जो कुछ शैडो हमारे और टेक्स्ट में दिखाई दे रही है। तो इस तरीके से हम अपने टेक्स्ट का स्टाइल को बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर फॉन्ट ग्रुप में टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी कमांड मिल जाता है। इसके साथ ही साथ यदि हम यहाँ ग्लो की बात करें तो हम अपने टेक्स्ट में ग्लो भी ला सकते हैं। उसके लिए हमें बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, जिस तरीके से जो भी ऑप्शन हमें सही लगे उसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं। इसके अलावा यदि हम यहाँ स्टाइल के बाद हम कुछ और एट्रीब्यूट्स की बात कर लें टेक्स्ट के, तो यहाँ पर हमको यदि यदि हम टेक्स्ट का कलर चेंज करना चाहते हैं, यदि हम कलर एट्रीब्यूट्स की बात करें टेक्स्ट की, तो वह भी पॉसिबल है। उसके लिए भी हमें सबसे पहले जिस टेक्स्ट का कलर बदलना है उस टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होगा, फॉन्ट ग्रुप में जाना होगा, और यहाँ से फॉन्ट कलर के ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करना होगा। इससे जितने भी कलर है वो हमारे सामने दिखाई देंगे, और इनको हम फिर क्या कर सकते हैं, जिस भी कलर का इस्तेमाल करना चाहे उसका कर सकते हैं। यहाँ पे हमने रेड जैसे ही सिलेक्ट किया, हमारा जो टेक्स्ट कलर है वो रेड हो चुका है। यदि मान के चलिए आपको किसी भी टेक्स्ट को हाईलाइट करना है तो वो भी पॉसिबल है, जैसे कि यहाँ पर हम पावरफुल को हाईलाइट करना चाहते हैं, तो उस टेक्स्ट को हम सबसे पहले सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद फॉन्ट ग्रुप में जाएंगे और टेक्स्ट हाईलाइट कलर कमांड पर क्लिक करेंगे। ऐसा करते ही हमारा जो वर्ड है वो हाईलाइट होने लगेगा। इसके बाद आप दो फॉन्ट ग्रुप में ही आपको दो कमांड और मिल रहे हैं, सबस्क्रिप्ट कमांड और सुपरस्क्रिप्ट कमांड। तो इनका इस्तेमाल और हम देख लेते हैं क्या होता है। यदि मान के चलिए आपको किसी डॉक्यूमेंट में कोई फॉर्मूला है, जैसे कि जनरली केमिस्ट्री में फॉर्मूला होते हैं H2O। अब H2 यदि हम नॉर्मली यदि टाइप कर दें तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इस तरीके से कुछ ये फॉर्मूला आ रहा है, जबकि यहाँ टू जो है वो बेसिकली सबस्क्रिप्ट में आना चाहिए। तो इसके लिए हम इस कमांड का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हम H लिखेंगे, उसके बाद हम सबस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक करेंगे और फिर हम कीबोर्ड से अपने टू प्रेस करेंगे, और सॉरी, उसके बाद वापस हम सबस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक करेंगे और अपने कीबोर्ड से ओ टाइप करेंगे। तो इस तरीके से हम फॉर्मूला लिख पा रहे हैं। तो इसका इस्तेमाल बेसिकली इस तरीके से केमिस्ट्री के फॉर्मूले हो गए, या फिर जहां पर हमें सबस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करना है वहां पर हम फॉन्ट ग्रुप के इस सबस्क्रिप्ट कमांड को इस्तेमाल कर सकते हैं। इसी तरीके से यदि मान के चलिए हमें कोई इक्वेशन लिखना है, तो इक्वेशन में जनरली स्क्वायर का इस्तेमाल किया जाता है। तो अब जैसे हमें ए स्क्वायर लिखना है तो उसके लिए फिर हम सुपरस्क्रिप्ट का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे पहले हमने कीबोर्ड से ए टाइप किया, उसके बाद हम अपने फॉन्ट ग्रुप में सुपरस्क्रिप्ट कमांड पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम क्लिक करेंगे उसके बाद फिर हम टू टाइप करेंगे, तो ये जो हमारे स्क्वायर में इस तरीके से हम टाइप कर सकते हैं, किसी भी इक्वेशन को बड़ी आसानी से बना सकते हैं। तो ये था हमारा आज का सेशन, जिसमें हमने देखा रिबन और वेरियस टेक्स्ट इन्हेंसमेंट के बारे में। वेरियस टेक्स्ट इन्हेंसमेंट में हमने फॉन्ट देखा कि किस तरीके से हम जो भी हमारे सामने टेक्स्ट दिया हुआ है उसका हम फॉन्ट को किस तरीके से बदल सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने टेक्स्ट एट्रीब्यूट्स के बारे में भी देखा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट का साइज को
बदल सकते हैं, टेक्स्ट को बोल्ड कर सकते हैं, इटैलिक कर सकते हैं, अंडरलाइन कर सकते हैं, टेक्स्ट को हाईलाइट कर सकते हैं, टेक्स्ट के साइज को इंक्रीज कर सकते हैं। और हमने इसके साथ ही साथ टेक्स्ट स्टाइल को भी देखा कि किस तरीके से हम टेक्स्ट में शैडो ला सकते हैं, किस तरीके से हम टेक्स्ट के अलग अलग स्टाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं टेक्स्ट इफेक्ट एंड टाइपोग्राफी कमांड का इस्तेमाल करके। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन था वो आपको समझ में आया होगा। इस सेशन को मैं यहीं समाप्त करता हूँ और नेक्स्ट सेशन में मैं नए टॉपिक के साथ नया सेशन स्टार्ट करूंगा। और उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ इस वीडियो को पूरा करने से पहले कि यदि आपको कोई भी डाउट है इस सेशन में, यदि कोई डाउट है या प्रीवियस सेशन में कोई डाउट हो, तो आप अपने डाउट्स कमेंट में लिख सकते हैं। मैं उन सभी डाउट्स को अपने जो नेक्स्ट सेशन में उनमें कवर करूंगा। तो थैंक यू आज के लिए।